सबसे प्राचीन गुफा जोगीमारा गुफा। और जोगीमारा गुफा में जो भित्ति चित्र बने हैं उसके जोगीमारा के विभिन्न खंडों में प्राप्त जो चित्र हुए हैं, 7 खंडों में प्राप्त हुए हैं चित्र, तो उन सभी को देख लेते हैं कि प्रथम खंड में क्या प्राप्त हुआ है, द्वितीय खंड में क्या प्राप्त हुआ है, तृतीय खंड में, चतुर्थ में, पंचवें, छठवें, सातवें, इस 7 खंडों में कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में हम विधिवत इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जोगीमारा गुफा के जो उसके छत पे, उसके भित्तियों पे, छतों पे चित्र बने हैं, तो छतों पे जो चित्र बने हैं उस पे 7 खंड है। 7 खंड में से प्रथम खंड जो है उसमें कुछ मानव आकृतियां हैं और इसी में हाथी व मछली के भी चित्र बने हैं। तो यहाँ पे कुछ मानव आकृतियां हैं और इसी में हाथी व मछली के चित्र बने हैं। ये प्रथम खंड की बात हो रही है। अब द्वितीय खंड की बात करें, यहाँ पे अगर हम द्वितीय खंड की बात करें तो यहाँ पे द्वितीय खंड में हम देखेंगे कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय खंड में है कि कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं। अब हम आते हैं तृतीय खंड को भी देख लेते हैं। तो तृतीय खंड में क्या है, तो तृतीय खंड में है एक बगीचे में संप्रेरक के रूप से कुछ लाल लीली कुमुदनी, यानी कुमुदनी के फूल को लीली फूल कहते हैं, के पुष्प बनाए गए हैं और यहाँ पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल चित्र बनाया गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया है उसमें। यानी प्रथम खंड में क्या है, कुछ मानव का आकृति है, उसी में हाथी व मछली के भी चित्र बनाए गए हैं। द्वितीय खंड में क्या है, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं। तृतीय खंड में क्या है, एक बगीचे के संप्रेषण के रूप में कुछ लाल कुमुदनी के पुष्प बनाए गए हैं। यहाँ पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल चित्र बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नृत्य करता हुआ एक युगल चित्र किस खंड में बनाया गया है, जोगीमारा तृतीय खंड में बनाया गया है। ठीक है, ये पूछा जाता है इसलिए ज़रूरी है। और चौथा खंड यहाँ पे पूछा जाता है। अगर चौथा खंड में क्या पूछा जाएगा कि मानव आकृतियाँ व पक्षी बने हैं। क्या बने हैं, मानव आकृतियाँ व पक्षी बने हैं। इसमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित किए गए हैं। पूछा जाता है कि गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित किस खंड में चित्रित किया गया है, चतुर्थ खंड में चित्रित किया गया है। अब 5वें खंड की बात करें तो 5वें खंड में एक नृत्यांगना नृत्य करती हुई, गायक व नृत्य के झुंड के घेरे में बैठे हुए हैं। यानी जहाँ नाच गाना की बात हुई वो 5वें खंड में, 5वें खंड में नाच गाना की बात हुई है। ठीक है, नृत्यांगना है, गायक है, नृत्यकों के झुंड में घेरे में बैठे हुए लोग हैं। तो ये 5वें खंड में की बात हुई है। अगर छठे खंड की बात करें, छठे खंड में क्या हुआ है, तो प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाया गया है। ठीक है, प्राचीन ढंग के रथों का, चैत्यों का अंकन दिखाया गया है। कहाँ, 6वें खंड में। और 7वें खंड यानी लास्ट खंड है, 7वां खंड, पूरा टोटल मिला के 7 ही खंड है। तो 7वें खंड में क्या है, छठे के समान ही रथों का अंकन हुआ है इसमें भी। यानी 7वें खंड में भी ये प्राचीन रथ दिखाए गए हैं और चैत्यों का अंकन दिखाया गया है। और 7वें खंड में भी 6वें खंड की बात दिखाया गया है, यानी उसमें भी रथों के और चैत्यों का अंकन दिखाया गया है। तो 7 खंड टोटल हैं, लेकिन 7वां खंड बहुत कम पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 5वें खंड में पूछा जाता है। और ये मानवाकृतियाँ, पक्षी, ये, और सबसे ज़्यादा तृतीय खंड का नृत्य करता हुआ एक युगल चित्र, ये पूछा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जोगीमारा गुफा के विभिन्न खंडों से प्राप्त जो चित्र हुए हैं वहाँ पे आपको इस वीडियो में मिला है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।